हेलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। एक सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि सेमेस्टर 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, समझे। और बता दूं, अगर आप लोग इससे पहले वाले सेशन जो कि लगभग 4 से 5 सेशन में अपलोड कर चुका हूं और इसके बाद भी लगभग 5 से 6 सेशन और आएंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां से आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो कि इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे क्या, तो आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत। आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य को अनेक सुविधाएं दी है, लेकिन इसके साथ ही यह तनाव का कारण भी बन गई है। तेजी से बदलती सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवेश में व्यक्ति को कई प्रकार के बदलाव का सामना करना पड़ता है। ये दबाव शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव उत्पन्न करते हैं। आधुनिक जीवन में तनाव के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो निम्नलिखित हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है कार्य से संबंधित तनाव। कहने का मतलब है कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका विवरण को हम लोग पहले समझेंगे। नौकरी में दबाव, समय की कमी और प्रतिस्पर्धा के कारण। प्रतिस्पर्धा करने का मतलब है कि कंपटीशन, समझे ना। प्रतिस्पर्धा के कारण कामकाजी लोग में तनाव सामान्य हो गया है। चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अत्यधिक कार्यभार और समय सीमा का दबाव, समझे ना, यानी कि डेडलाइन का दबाव। नौकरी की सुरक्षा का अभाव, जॉब इनसिक्योरिटी है, समझे ना। कार्यस्थल कार्यस्थल पर सहयोगी के साथ टकराव या फिर यह सहमति। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, वित्तीय तनाव, फिनेंशियल स्ट्रेस। किस प्रकार से आ जाता है, तो बढ़ती महंगाई, ऋण यानी कि इंटरेस्ट और भविष्य की आर्थिक या निश्चितता व्यक्ति को तनावग्रस्त कर देती है। चलिए अब इसका उदाहरण को हम लोग समझेंगे, समझे ना। उदाहरण किस प्रकार से है, तो मानसिक बजट में यह संतुलन, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा, कर्ज का दबाव और निवेश से जुड़ी जोखिम। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर हम लोग 3 को समझेंगे, पारिवारिक और संबंध संबंधी तनाव। कहने का मतलब है कि पारिवारिक और संबंध संबंधी तनाव। कहने का मतलब है कि फैमिली एंड रिलेशनशिप स्ट्रेस, इससे किस प्रकार का तनाव होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। परिवार और संबंधों में आपसी समझ का अभाव, यह सहमति या जिम्मेदारियों का बढ़ता दबाव तनाव का कारण बनता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो माता पिता और बच्चे के बीच पीढ़ीगत भेदभाव, वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी या आपसी विवाद, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल से जुड़ी चिंताएं। ये किसके अंतर्गत में आ जाएगा, तो पारिवारिक और संबंध संबंधी तनाव, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है तकनीकी तनाव। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेस। इसमें हम लोग समझेंगे, इसका विवरण पहले हम लोग समझेंगे। आधुनिक तकनीक और डिजिटल उपकरण का अत्यधिक उपयोग व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या है, तो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए मतलब कि 24
24/7 कहने का मतलब है कि 24 घंटा सातों दिन, 24 इस तरह से जब भी लिखा हुआ रहेगा कहीं भी देखिएगा ना, 24 मतलब कि अपॉन 7 या फिर 24/7 यानी कि 24 घंटा सातों दिन ईमेल और मैसेजिंग में काम का दबाव। और नेक्स्ट में आता है सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना और दूसरों की तुलना करना। नेक्स्ट में आता है डेटा चोरी और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंता। ये चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्वास्थ्य संबंधित तनाव, हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस। खराब जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याएं तनाव को जन्म देती है। उदाहरण के लिए मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां। नियमित व्यायाम और पोषण की कमी यानी कि टाइम से हम लोग योग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पोषण की कमी होती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि चिंता और अवसाद। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सामाजिक तनाव यानी कि सोशल स्ट्रेस। सामाजिक अपेक्षाएं प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी समस्याएं तनाव का कारण बन सकती है। उदाहरण से समझेंगे हम लोग, सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव। व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक आलोचना या स्वीकार्यता। नेक्स्ट में देखेंगे विवाह, बच्चों की परवरिश या सामाजिक आयोजनों का खर्च। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे पर्यावरणीय तनाव, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले विवरण समझेंगे शहरीकरण, प्रदूषण, पॉल्यूशन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी तनाव का क्या है, तो प्रमुख स्रोत है। उदाहरण के लिए बढ़ता शोर यानी कि नॉइज पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। ये क्या है, तो ये तीन इसका उदाहरण है। किसका, तो पर्यावरणीय तनाव का, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या, तो समय प्रबंधन की कठिनाई, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। इसमें क्या लिखेंगे, तो तेजी से बढ़ती जीवन शैली में समय का अभाव और काम जीवन संतुलन की कमी तनाव का कारण बनती है। उदाहरण हम लोग समझेंगे, पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई। आगे देखेंगे परिवार के लिए समय निकालने में असमर्थता, अधिक काम करने के कारण अवकाश की कमी। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे शिक्षा से संबंधित तनाव यानी कि एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस। विवरण, छात्रों में शिक्षक और करियर से जुड़ी दबाव तनाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अच्छे अंक की अपेक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, करियर के चुनाव को लेकर भ्रम या फिर चिंता। नेक्स्ट में आगे आ जाते हैं पढ़ाई के खर्च और संसाधनों की कमी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 7 आ जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो राजनीति और वैश्विक यह निश्चितता यानी कि पॉलिटिकल एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इसका विवरण देखेंगे हम लोग क्या, तो समाज में यह स्थिरता, युद्ध और आर्थिक संकट वैश्विक स्तर पर तनाव पैदा कर सकते हैं। उदाहरण से हम लोग समझेंगे, आर्थिक मंदी हो गया, बेरोजगारी हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे राजनीतिक या स्थिरता और सामाजिक आंदोलन क्या है, तो ये भी क्या है, तो सामाजिक और वैश्विक यह निश्चितता है यानी कि अनसर्टेनिटी है। महामारी और स्वास्थ्य आपात स्थितियां, समझे। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो क्या जाता है निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जिस प्रकार से आप लोग का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो निष्कर्ष आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष में क्या लिखना है, और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन पर ही नंबर शो हो रहा होगा नीचे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। या फिर मैं बोल के आप लोगों को बता दूं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आधुनिक जीवन में तनाव के स्रोत बहुआगामी है।
जो व्यक्ति के पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को क्या करता है तो प्रभावित करते हैं। इन तनावों को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, समय प्रबंधन, योग और ध्यान जैसे उपाय अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा परिवार और दोस्तों का सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता तनाव कम करने में सहायक हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, निष्कर्ष भी यहाँ पे एंड हो जाता है और इसके बाद भी देखिए बहुत सारा जो कि क्वेश्चंस बच जाते हैं इसी पेपर का। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, समझे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप लोग वहां से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।